नमस्कार दोस्तों, आज अपन हिंदी वर्णमाला के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। वर्णमाला क्या होती है? भाषा की जो सबसे छोटी से छोटी इकाई होती है, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हो, वो तो कहलाते हैं वर्ण। और वर्णों से मिलकर बनती है वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला है जो स्वर और व्यंजन दोनों के संयोग से मिलकर बनी हुई होती है। जो स्वर है उनकी संख्या 11 और व्यंजन है उनकी संख्या 33। ये तो है मूल व्यंजन, मूल व्यंजन। और अपन बात करते हैं कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या। तो अपन देख पा रहे हैं कि वर्णों की संख्या के बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो पहले देखते हैं कि हिंदी जो वर्णमाला है उसमें कितने वर्ण हैं। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या है तो 11 तो अपने स्वर हो गए और 33 है जो व्यंजन हो गए। ये ध्यान रखिएगा, ये जो है मूल वर्ण है, यानी कि मूल वर्णों की संख्या है 11 + 33 = 44। 44 क्या है? 44 है मूल वर्ण। ध्यान रखिएगा, ये 44 है जो ये मूल वर्ण है। अब बात करें हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या, तो हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या है 52। ध्यान रखिएगा, ये कुल वर्ण है 52 और मूल वर्ण है 44। 44 मूल वर्णों में 11 स्वर हैं और 33 व्यंजन हैं। अब देखते हैं स्वर 11 कौन कौन से हैं। तो स्वरों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो स्वर वो होते हैं जो वर्ण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से बोले जा सकते हैं। यानी स्वर की परिभाषा है जो वर्ण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से बोले जा सकते हैं, स्वर कहलाते हैं। जो 11 स्वर है उनके बारे में देख रहे हैं। 11 स्वर में ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। ये हैं जो 11। देखिए 2, 4, 6, 8, 10 और ये 11। ये 11 क्या है? मूल स्वर है। 11 मूल स्वर है। साथ ही अपन देख रहे हैं कि ये 11 मूल स्वर हो गए। इनका जो उच्चारण कर रहे हैं तो किसी दूसरे स्वर या किसी दूसरे वर्ण की अपने को आवश्यकता नहीं होती, इसलिए ये 11 मूल स्वर हो गए। और साथ ही अपन देख रहे हैं व्यंजन की बात करते हैं। तो व्यंजन जो 33 है मूल व्यंजन, उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। मूल व्यंजन 33 है, उनमें है क वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग है, त वर्ग है, प वर्ग है। ध्यान देने की बात है कि क वर्ग है उसमें क, ख, ग, घ, ng। च वर्ग में च, छ, ज, ज, न, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ये हो गए वर्गीय या स्पर्श व्यंजन। वर्गीय या स्पर्श व्यंजन 25 हैं। देखिए वर्गीय व्यंजन क्यों कहा अपन ने, ये 5 × 5 का एक वर्ग बन रहा है।
इसलिए इनको वर्गीय व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है। वर्गीय व्यंजन या स्पर्श व्यंजन की संख्या है जो 25 है, जो आप देख पा रहे हैं। ध्यान रखिएगा, अगर आप क लिख रहे हो तो इस क का मतलब है क हलंत, यानी ये तो है व्यंजन और इसमें ए स्वर मिला हुआ है। अपन ऐसे कह सकते हैं कि ये सारे जो व्यंजन तभी कहलाएंगे जब इनके नीचे अपन हलंत लगा रहे हैं। छ यानी अगर अपन ने हलंत लगाया है तो ये व्यंजन है, और अपन हलंत नहीं लगा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि इसमें स्वर का मेल हो रखा है। और किस स्वर का मेल हो रखा है? इसमें ए स्वर का मेल हो रखा है। साथ ही इधर अपन देख रहे हैं कि इनकी मात्राएं की बात करें तो मात्राओं में ए की है जो कोई मात्रा नहीं होती। आ है उसकी मात्रा इस तरीके से है, ई है छोटी उसकी मात्रा इस तरीके से है, बड़ी ई की मात्रा है वो इस तरीके से है, ऊ की मात्रा यूं है, बड़े ऊ की मात्रा इस तरीके से है, री की मात्रा इस तरीके से है, ए की मात्रा यूं है, आई की मात्रा यूं है, ओ की मात्रा है यूं है, और औ की मात्रा है इस तरीके से। अब अपन ने चर्चा कर ली कि जो ये स्वर है 11 मूल, उनकी तो मात्रा इस तरीके से है, व्यंजन है वो ये आपने यहाँ देख लिए। साथ ही अपन देख पा रहे हैं आगे कि जो आगे है य, र, ल और व, ये 4 हैं, ये कहलाते हैं अपने अर्ध स्वर या अंतस्थ स्वर। साथ ही आगे देखो स, श, श, है, ये आगे अगेन 4 हो गए। इन चारों की बात कर रहे हैं अपन, तो ये श है शंकर वाला, इसको अपन बोलते हैं तालव्य से। षटकोण वाला से है, इसको अपन बोलते हैं मूर्धन्य से, और ये है जो दंत्य से। अपन ने मूल व्यंजन जो 33 बात की है उसकी अपन ने देख लिया। 25 ये हो गए, 4 ये हो गए और 4 ये। तो मूल व्यंजन तो यहाँ तक कंप्लीट हो चुके हैं। 25 मूल व्यंजनों की संख्या की बात करें तो ये हो गई 25 प्लस 4, 25 तो वर्गीय व्यंजन, 4 अंतस्थ या अर्धस्वर, और 4 जो ये है आगे आप देख पा रहे हैं ये 4 स है। आगे आपने ये भी देखा होगा कि जैसे श, त्र, ग और स्र, इनको क्या कहते हैं? इन चारों को अपन कहते हैं संयुक्त स्वर, संयुक्त व्यंजन। इनको कहेंगे अपन संयुक्त व्यंजन। क्यों कहें अपन संयुक्त व्यंजन? क्योंकि जो ये क्षत्रिय वाला श है ये किस तरीके से मिलकर बना होता है? इसमें क प्लस षटकोण वाला स दोनों के योग से मिलकर बना है। या फिर आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो कि क हलंत, ये हलंत और साथ में ए। यहाँ आप देख रहे हो त्र है तो ये तय हलंत और रे कंप्लीटली है। ग है उसमें इस जय हलंत है और न, हालांकि इसका उच्चारण करते हैं तब ज्ञ होता है, और वर्तमान में इसको ये भी स्वीकार कर लिया गया है। ग, य प्लस है। श्रेय की बात कर रहे हैं तो इसमें श और रे इसकी ध्वनि है। अब आपने देख लिया ये हो गए 4। अपन चर्चा कर रहे हैं कि जो ये 52 है तो 52 में 11 ये हो गए और 33, यानी 11 तो मूल स्वर और 33 मूल व्यंजन, तो 44 हो गए। तो बाकी बचे हुए 8 हैं, उसके बारे में अपन जान रहे हैं। तो 8 में 4 तो संयुक्त स्वर है,
देखिए अपन ने जो आगे 52 कुल वर्णों की संख्या की बात की है उसमें 11 मूल स्वर हो गए और 25 प्लस 4 प्लस 4 यानी 33 मूल व्यंजन हो गए। 44 तो मूल वर्ण हो गए। जो कुल वर्ण 52 है उसमें अब बचे हुए 8 है, उसके बारे में देखिए। 4 तो ये संयुक्त व्यंजन हो गए और फिर भी जो 4 बचे हुए हैं उसके बारे में अपन देख रहे हैं कि आगे देखिए स्वर में आप चर्चा करते हैं इसके बारे में। आपने ये भी पढ़ा होगा और है, ये कहलाता है विसर्ग, ये विसर्ग और ये अनुस्वार। और इसकी मात्रा इस तरीके से होती है और ये है विसर्ग और इसकी अगर मात्रा की बात करें तो इस तरीके से होता है। इनसे शब्द की बात करें तो एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं अधः पतन। अनुस्वार की बात करें तो जैसे आपने ये इस तरीके से शब्द देखा होगा हिंदी, तो ये अनुस्वार है यहाँ पर। अब ये 2 हो गए, जो ये 2 है ये कहलाते हैं अयोगवाह। अयोगवाह की बात करें तो अयोगवाह 2 है। अयोगवाह क्यों कहा? क्योंकि ये न तो अपने स्वर है और न ही ये व्यंजन है, इसलिए इनको अयोगवाह कहा। आपने देख चुके हैं अभी भी अपने पास 2 वर्ण है वो बचे हुए हैं। तो 2 वर्ण है, एक तो है ये ड के नीचे नुक्ता और ये ढ। इस तरीके से आपने देखे होंगे ये जो ड है और ये ड है, इन दोनों में डिफरेंस देखते हैं। जैसे इससे मिला जुला शब्द अपन देखते हैं, जैसे सड़क, तो सड़क इस तरीके से लिखा जाता है। देखा होगा आपने पढ़ाई, तो ये नुक्ता लगाना यहाँ आवश्यक है। शुद्ध रूप से इस तरीके से लिखा जाता है सड़क और पढ़ाई, तो ये ड और ड दोनों से मिले हुए शब्द आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। ये हो गए अपने 2। अब अपन बात कर रहे हैं कि जो कुल वर्ण थे उनमें अपन वापस रिवीजन करते हैं कि कुल वर्ण में मूल वर्ण है उनकी संख्या 44 है। मूल वर्णों में 11 तो स्वर है और 33 व्यंजन है। स्वर की बात करें तो स्वर है जो ए और ई उ ऋ ए ऐ ओ औ, ये मूल स्वर है। 2 अयोगवाह है, अनुस्वार और विसर्ग। मूल व्यंजन में है तो मूल व्यंजन में क वर्ग के 5, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग 5 और प वर्ग। इस तरीके से ये 25 स्पर्श या वर्गीय व्यंजन है। य र ल व अंतस्थ व्यंजन है, ये 4 हैं यहाँ पर दे रखे हैं। और आगे है क्षेत्र ज्ञ और श्र, ये संयुक्त व्यंजन है। कुल अपन ने 52 जो हिंदी वर्णमाला में प्रयुक्त होने वाले वर्ण थे, उस वर्णों की अगर अपन कुल वर्णों की बात कर ली अपन ने, कुल वर्णों की संख्या की बात करें अपन तो कुल वर्णों की संख्या की बात की अपन ने, तो उसको अपन देख लें एक बार। कुल वर्ण है जो 11 तो मूल स्वर हो गए ये वाले, 25 ये यहाँ पर मूल जो व्यंजन थे उसमें स्पर्श व्यंजन हो गए, और 4 हैं जो ये यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं आपको अंतस्थ व्यंजन, और 4 है जो ये यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं आपको, और ये संयुक्त व्यंजन आपको दिख रहे हैं, और 2 यहाँ पर ये दिख रहे हैं अयोगवाह, और 2 यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं आपको नुक्ता वाले, जिससे मिले जुले शब्द हैं। सड़क है, पढ़ाई है, लड़ाई है, इस तरीके के शब्द। तो इस प्रकार आज अपन ने हिंदी वर्णमाला के बारे में चर्चा की है, जो कि देख रहे हो आप 11 और 33 और ये हो गए आपने 8। कुल मिलाकर जो 52 वर्ण है उसके बारे में कंप्लीटली अपन चर्चा कर चुके हैं। अब अपन देखिए ये सारे वर्णमाला है, इसकी यहाँ पर मात्राएं हैं। साथ ही मैं आपको कहना चाहूँगा अंत में कि अगर आपने मेरा ये YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और आने वाले समय में इस तरीके के वीडियो को पाने के लिए
नोटिफिकेशन का बेल आइकन वाला बटन ऑन कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।